माह रमजान का दूसरा निस्फ जिस साल जुमातुल मुबारक के दिन से शुरू हो तो कहते हैं सिर्फ हाथ की उंगलियों पर 41 मरतबा ये कलमात पढ़ते ही उसका घर खैरो बरकत से भर जाता है, मालो दौलत से भर जाता है। कहते हैं रिज़्क दरवाजे तोड़कर उस बंदे के घर में आ जाता है। इससे मतलब क्या है कि मूसलाधार बारिश की तरह रिज़्क उसके घर में आता है। और इस साल इत्तेफाक ऐसा है क्योंकि ऐसा बरसों बाद होता है कि माह रमजान का दूसरा निस्फ शुरू हो जाए तो जुमातुल मुबारक का दिन आ जाए। आज क्योंकि 16 रमजान है, 15 रमजान गुजर चुके हैं, तो आज 16 रमजान उल मुबारक का तीसरा जुमातुल मुबारक का दिन है। तो इस दिन की ये सबसे खास कलमात है, सबसे खास तस्बीह है जो पढ़ते ही मुकद्दर समझ जाते हैं, जो पढ़ते ही घर मालो दौलत से भर जाते हैं। इसलिए जिसने ये आज कर लिया, कहते हैं अगर कोई फ़कीर, कोई रेडी लगाने वाला, कोई गरीब भी ये कलमात पढ़ ले तो अल्लाह उसे भी महरूम नहीं रखता, उसके घर को भी हमेशा के लिए मालो दौलत से भर दिया जाता है। क्योंकि ये जो खास लम्हात होते हैं, क्योंकि हर शख्स जानता है कि माह रमजान के जुम्मे की कितनी बरकत होती है, और जब ये निस्फ रमजान में आए तो फिर मजीद इसकी बरकतें किस कदर हम समेट सकते हैं, किस तक कदर हासिल कर सकते हैं कि हमने आज के दिन पूरा जुम्मात मुबारक पूरा दिन आपके पास मौजूद है। देखें, जब मगरिब का टाइम होता है ना, उसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अगला दिन और रात यानी 24 घंटे का दिन और रात जो होते हैं, इसमें आप किसी वक्त भी, क्योंकि रात भी जुम्मा की होती है, अगर मैं आपको बताऊं तो रात बहुत ज़्यादा अफजल होती है। दिन भी अफजल तरीन होता है, लेकिन रात भी बड़ी अजमतों और फजलतों वाली होती है। इसलिए रात में या दिन में जिस वक्त चाहे आप इस अमल को पढ़ेंगे, इन कलमात को पढ़ेंगे, और अगर रात को पढ़ते हैं तो सुबह का सूरज निकलने से पहले, दिन को पढ़ते हैं तो मगरिब का सूरज गुरूब होने से पहले तुम्हारी तमाम हाजतें पूरी और तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि उसको माह रमजान उल मुबारक के महीने की बरकतें नसीब हो जाती हैं, और जिसको बरकतें नसीब हो जाए, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। उसकी बख्शिश, उसके वालिदैन की बख्शिश, उसके अज़ो अकरबा रिश्तेदारों की बख्शिश, उसकी उम्र बढ़ जाती है, उसके रिज़्क बढ़ जाता है, दौलत बढ़ जाती है। वो जो कुछ मांगता जाता है, अल्लाह अपने खजानों से उसको अता फरमा देता है। क्योंकि 41 का अद जब आज आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वाकई इन कलमात के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी तासीर और कितनी ताकत रखी है। अब आपने करना क्या है, ज़रा तवज्जो के साथ बात को समझिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको इस अमल की मुकम्मल बरकतें हासिल हो सके। आपने अव्वल दुरूद पाक पढ़ना है, जिसकी तादाद है, यानी कि अमल का आगाज़ बता रहा हूँ। आपने इस नियत के साथ पढ़ना है कि या अल्लाह मेरे घर को मालो दौलत से भर दे। बस ये एक आपने इसके साथ आपने कह रहे हैं, या अल्लाह कि मैं तुझे राजी करने के लिए ये अमल कर रहा हूँ, तू मुझसे राजी भी हो जा और मेरे घर को खैरो बरकत से भर दे। बस ये दो चीज़ें आपने बोलनी है आज। तो फिर देखिएगा नज़ारा इस अमल का, क्योंकि अक्सर लोग जब नियत करते हैं तो वह ऊँट पटांग अपनी उल्टी सीधी नियतें करते रहते हैं। लेकिन आपको जो तरीक़ाकार बता रहा हूँ, ये जामे तरीका है जिसके ज़रिए कई लोगों की हालात बदले हैं, कई लोगों की किस्मत बदली है, और कई लोगों ने अल्लाह ताला की बारगाह से वो ख़जाने हासिल किए हैं, वो इनामात हासिल किए हैं जो शायद आज तक कोई नहीं कर सका। जो बस ये अमल करता है उसको वो इनामात मिलते हैं, जो इनामात मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ। अब आपने करना इसी तरतीब के साथ है कि दुरूद पाक पढ़ना है, जिसकी तादाद अव्वल आखिर है। ये आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना 11 मरतबा है। 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और ये कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लें, चाहे अस्सलातो सलाम वाले का या रसूल अल्लाह पढ़ लें, चाहे सल्लल्लाहु यानी दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, या कोई भी दरूद पाक पढ़ लें। क्योंकि जुमाल मुबारक के दिन दरूद पाक पढ़ना यह इतनी शान और अजमत रखता है कि मेरे आका ने फरमाया, उस बंदे का दरूद मैं सुनता भी हूँ, और जो मुझे सलाम कहे मैं उसके सलाम का जवाब भी देता हूँ। तो वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जिनको आका अली सलातो सलाम सलाम का जवाब दें। इसलिए जो खुश नसीब होना चाहता है वो फ्री तौर पर इस अमल को पढ़ ले, ताकि अल्लाह ताला की बारगाह से उसको इसकी तमाम बरकतें हासिल हो जाए। क्योंकि देखें, ये वो अमल है जिसके जरिए हर गम खत्म हो जाता है, हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, हर दुख और मुसीबत का खात्मा हो जाता है। बंदा जो कुछ भी रब की बारगाह से मांगता है, रब्बे कायनात अपने खजानों से उसको बेहिसाब अता फरमा देता है। अब दोस्तों, आपने बिल्कुल ये तरतीब, जो बिल्कुल आसान सी तरतीब है, बिल्कुल आसान सा अमल है,
और देखे कुछ अमाल और वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो देखने में बड़े मुख्तसर और आसान से होते हैं, लेकिन उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो कमालात रखे होते हैं जो बड़े बड़े अमाल में भी कमालात नहीं मिलते। इसलिए आज के दिन जुमातुल मुबारक का दिन आपने नहीं बोलना, बाकी दिनों की तरह इस दिन को खुदारा गफलत में सुस्ती में नहीं गुजारना, क्योंकि जुमातुल मुबारक के जो दिन की फजीलत और अजमत होती है ना इसको हर शख्स नहीं समझ सकता, क्योंकि अक्सर लोग इस दिन को भी गफलत में गुजार देते हैं। देखिए, जुमा का दिन इस्लामी हफ्ते का सबसे अहम तरीन दिन होता है, और फिर जब ये निस्फ रमज़ान में आ जाए तो इसकी मज़द, ताकत और बरकत और इसकी फजीलत को चार चांद लग जाते हैं। इसलिए कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए इस दिन को ईद का दर्जा दिया गया है। कुरान मजीद और हदीस नबूविया में और सहाबा इकराम के अक़वाल से भी इसकी अज़मत वाज़ होती है। इसलिए जुमा की फजीलत को मुख्तलिफ अनवानात के साथ बहुत तफसील के साथ लोग बयान करते हैं, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ सिर्फ इतनी बात बताऊंगा कि आपको जो दुरूद पाक बताए उसको आपने पढ़ना है इसी तरतीब के साथ। तो जो तादाद मैंने अर्ज़ की उसके बराबर पढ़ना है। कोशिश करें जेब से वक्त अमल करें तो कपड़े आपके साफ़ होने चाहिए। सफाई का खास ख्याल रखना है। अगर गुस्ल आपके ऊपर फ़र्ज नहीं है तो आप बिल्कुल पाक साफ़ सुथरे बावजूद होकर कोशिश करें हस्बे तौफीक जितनी सी खुशबू मिल जाए वो ज़रूर अपने जिस्म को लगा लें, क्योंकि जुमा के दिन खुशबू लगाना ये भी मसनून सुन्नत है। अगर गुस्ल कर लें तो ये भी मसनून सुन्नत है, और सफाई अच्छे कपड़े का पहनना ये भी मुस्तहबा अमल है। तो अगर इन चीज़ों पे अमल कर सकते हैं, वरना उमूमी तौर पे इंसान पाक ही रहता है। कपड़े भी अपने पकड़ो कपड़ों का भी ख्याल रखता है, लेकिन ख़ास बात जो ख़वातीन है ना हमल, जो ख़वातीन इस वक्त हैज़ो नफास की सूरत में है, ख़ास दिनों की सूरत में वो इस अमल को ना करें। जो पाकी की हालत में है या जो हमल में है तो वो अपने बच्चे, जो यानी कि बच्चा मेरा सेहतमंद हो जाए या मैं सेहतमंद हो जाऊं, या जो भी मामलात है जिस भी नियत के साथ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत और तासीर ये मिलेगी कि अल्लाह ताला उसी मामले के अंदर, उसी काम के अंदर उसको कामयाबी अता फरमाएगा। तो इसलिए जिनकी बेटा लेने की ख्वाहिश है, जिनकी इम्तिहानात में कामयाबी की, ये सिर्फ रिज़्क और दौलत का नहीं खास अमल, इसके साथ साथ कहते हैं तमाम हाजतें भी जो बंदे की हो आज के दिन, अगर उस बंदे की 300 हाजतें भी हो तो अल्लाह पाक पूरी फरमा देता है, क्योंकि ये दिन बड़ा अहम है। इसके तो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ताला के जो नूरी मलाइका है ना, उनके हाथ में सोने के कलम होते हैं, चांदी के वक होते हैं, हर उस बंदे का नाम लिख रहे होते हैं जो अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है, जो इस तरह कुरान करीम के इन कलमात को पढ़ रहा होता है। इसलिए कि ये लम्हात बार बार नसीब नहीं होते। ये महीना गुजर गया तो फिर देखें 15 दिन गुजरते हुए पता भी नहीं चला कि कितनी तेजी के साथ यह महीना हमसे जुदा हो रहा है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस दिन आदम सलाम को पैदा किया, इस दिन जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन ज़मीन पर उतारा गया, क़यामत भी इसी दिन कायम होगी। तो देखिए, ये जुमातुल मुबारक बिला उज़र छोड़ने वाले के दिल पर अल्लाह ताला मोहर भी लगा देता है। इसलिए जिनके ऊपर जुम्मा फ़र्ज है, ज़रूर जुम्मे की अदायगी करें। और जुमा की अदायगी के बाद जब हम जुमा की अदायगी करते हैं, हमारा तकरीबन 2 बजे से 2:30 बजे के दरमियान दुआ होती है। तो जो लोग उस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, सिर्फ 10 बार दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट में नाम लिखें, इंशाअल्लाह दुआ में शामिल किया जाएगा। अब आगे आपने जो चीज़ें पढ़नी है ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब आपने जो तस्बीह पढ़नी है वो कलमात क्या हैं, आप तस्वुर ये रखना है कि या अल्लाह, जो मुझसे गुनाह हो चुके हैं, ज़िंदगी भर में जो मुझसे खताएं हो चुकी हैं, जो तेरी नाफरमानियाँ हो चुकी हैं, जो गफलत हो चुकी है, जो मैं तेरी नाफरमानियाँ करता रहा और तू मेरे दिल पर स्याह नुक्त बनते रहे, मेरा दिल स्याह हो चुका मालिक, तू मेरी तमाम खताओं को माफ़ फरमा दे। अब ये तस्बीह पढ़ते हुए गुनाहों का तस्वुर रखना है कि या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ मिटा दे और ख़त्म कर दे और मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे। जब अल्लाह किसी के गुनाहों को माफ़ फरमाता है तो फिर उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दिया जाता है। तो अब आपने ये कलमात पढ़ने, क्योंकि ये इस अशरे की खास दुआ भी है, और ये कलमात जब आप पढ़ेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहिसाब बरकतें भी मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह हुजूर के हर गुलाम का नाम लिख देगा, क्योंकि आज रात मगरिब के टाइम अल्लाह तबारक व तआला की जात जो है वह 60 लाख ऐसे लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। तो अब आपने ये कलमात पढ़ने हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी कुल ज़ूब, इतने से अल्फाज हैं, इनको हाथ की उंगलियों पे पढ़ें। इसके बाद आगे और तस्बीहात है, उसी तरतीब के साथ वो पढ़ते जाए। इंशाअल्लाह
इनामात की बारिश होती जाएगी। अब इसके बाद कुरान मजीद की सूरतुल फातिहा आपने पढ़नी है, यानी सूरतुल फातिहा यह वो कमाल की सूरत है जिससे कुरान पाक का आगाज़ हो रहा है। लेकिन उससे पहले ये जो तस्बीह मैंने आपको बताई है, इस तस्बीह का पढ़ना ज़रूरी है। ये दुआ भी है, इसके जरिए गुनाह भी माफ़ होते हैं। ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सारी की सारी इस अमल का हिस्सा है, इसलिए इसमें एक चीज़ भी नहीं छोड़नी। देखिए, चाबी है ना, उसके दंदे होते हैं, उन दंदान में से कोई एक दंधा टूट जाए तो वो चाबी कभी भी ताला नहीं खोलती। इसी तरह जब हम अमाल करते हैं, वजाइफ पढ़ते हैं, तो उसमें से हम अगर किसी एक चीज़ को छोड़ देते हैं, फिर वो उस वजीफे की तासीर और वो बरकत नहीं मिलती जो दर हकीकत उसके साथ मिलनी होती है। इसलिए ये तरतीब जो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, आपने इसको बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ सुनना और समझना होता है। तो जो पहले नंबर पे मैंने आपको तस्बीह बताई है, दरूद पाक के बाद उसको आपने 41 बार पढ़ना है हाथ की उंगलियों पे। लेकिन तस्वुर नियत वही, हर तस्बीह पे अलग अलग नियत है, यानी कि अगर तो आप इसलिए तरतीब के साथ इन्हीं नियतों के साथ पढ़ते जाएंगे, लेकिन नियतों का दुरुस्त होना ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह तबारक व ताला इंसान अपनी नियतों की इस्लाह करता है, क्योंकि वो जान लेता है अल्लाह सिर्फ अमल नहीं देखता बल्कि नियत भी देखता है। इसलिए जब हम अपनी नियत को सही और दुरुस्त रखते हैं ना, जब भी किसी पर जुल्म हो, कोई सुनने वाला ना हो, तो वो अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह ही उसकी फरियाद को सुनता है। तो इसलिए जब हम उसके बारगाह में हाजिर होंगे और हम इस तरतीब के साथ उसकी बारगाह से मांगेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वह इनामात की बारिश होगी जो आज तक आपने ना देखी है, ना सुनी है, और ना ही आप इंशाअल्लाह ताला किसी को देखेंगे कि वह उस मुकाम पर, उस अरूज पर पहुँचे। क्योंकि ये चंद एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में इतनी कमाल दर्जे की होती हैं कि इन मौक़ों से जो फ़ायदा उठाते हैं वो हमेशा कामयाबी की ज़िंदगी गुजारते हैं। अब आपने जिस सूरत का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, जो तस्बीह आपने पढ़ी है, उसके बाद आप कुरान मजीद की ये सूर मुबारका पढ़नी है। देखिए, अमल कोई भी है ना, कुछ अमाल होते हैं बिल्कुल 1-2 मिनट के होते हैं, लेकिन ये अमल करते हुए कुछ टाइम भी लगेगा, कुछ वक्त भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि इधर से आप आए बस अमल करते उठ जाएंगे, बस 1 मिनट का अमल नहीं है। देखिए, जो अमल के अंदर पावर होती है ना, ये बड़े अमाल में से एक अमल है। ये छोटे अमाल नहीं है, ये छोटा अमल, छोटा वजीफ़ा नहीं है। ये जो बड़े बड़े वजाइफ किए जाते हैं, बड़े बड़े आमिलन जो वजाइफ करवाते हैं, जिसमें गारंटी देते हैं, ये उन अमाल में से एक अमल है, क्योंकि इसके अंदर कुरान करीम की वो अजीम सूरतें मौजूद है और उनकी तादाद भी 41 है। ये नहीं कि थोड़ी बहुत ही आप 2-4 बार पढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि ये दिन बड़ा अहम है ना। इस दिन का ये सबसे कीमती और सबसे अहम अमल है जो अक्सर लोगों को नहीं भाता, और अक्सर लोग इस अमल की बरकत से मारूफ रहते हैं और अक्सर छोड़ देते हैं कि भाई इतना बड़ा अमल हम कैसे करें, तो इतना भी बड़ा नहीं है, सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट ये अमल है, और 10-15 मिनट भी अगर कोई बंदा जुम्मात मुबारक के दिन नहीं दे सका तो मैं समझता हूँ उसकी ज़िंदगी बेकार है, क्योंकि ये तो वो घड़ियाँ जिसमें तो हमें 24 को 24 घंटे इबादत करनी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग ये 1-0, 1-2, 1-5 मिनट के अमल भी नहीं कर पाते। वो 1-2 मिनट के अमल की तलाश में होते हैं, फिर उनको उतनी सी बरकत मिलनी होती है। तो इसलिए ये जो अमल है, इस अमल की तासीर आप खुद अंदाज़ा करेंगे जब पढ़ेंगे, तो ज़रूर आप दोबारा मेरे चैनल को तलाश करेंगे। फिर इसलिए मैं आप पहले ही कह रहा हूँ कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इसीलिए कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं आगे मुख्तलफ अमाल बता रहा हूँ जो इतने पुरता और इतने ताकतवर हैं कि जिसके पढ़ने वाला शख्स अल्लाह ताला की बारगाह से वो इनामात हासिल करता है जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका, उसको मिल जाता है। क्योंकि देखिए, जुमातुल मुबारक का दिन, ये अजमतों के एतबार से, फजीलतों के एतबार से इस दिन का भी कोई सानी नहीं, जैसे इस महीने का कोई और महीना सानी नहीं है। इसलिए हमें इस दिन की कदर करनी है, इसकी बरकतों से हमें मालामाल होना है, और अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को आज के दिन में कबूल फरमाए, और हर उस दोस्त को, हर भाई को, हर बहन को कामयाबी अता फरमाए जो भी इस अमल को कर रहा है। अब जिस सूरत का मैं सामने जिक्र कर रहा हूँ, इसको आपने सिर्फ शुरू में एक बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी है, और बाकी आपने उसी तरतीब के साथ इस सूर मुबारका को पढ़ना है। इस तरह बिस्मिल्लाह रहमानीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानीम मालिक यौमिद्दीन याद वस्तन सिरात मुस्तकीम सिरातना अंता अला गैर मगद अलवना अमीन। तो इस तरतीब के साथ आप इस सूर मुबारका को पढ़ेंगे तो शुरू में सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी काफ़ी है, तो आखिर में लफ्ज़ आमीन भी पढ़ना चाहे तो पढ़
सकते हैं, नहीं तो आप बगैर बिस्मी आमीन के भी इसको पढ़ते जाएंगे, लेकिन हर बार पढ़ेंगे तो आपकी ये सूरत फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में मकबूल भी होती जाएगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंसान को समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखिए हर वो काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाता है वो बेरकत होता है। इसलिए हमने शुरू में एक मर्तबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लेनी है इस सूरत के, बाकी हमने उसी तरतीब के साथ इस सूरत की तिलावत करते जाना है। तो इसलिए कि कुरान मजीद की तकरीबन हर सूरत ही इससे शुरू होती है सिवाय एक सूरत के। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातो सलाम को देख लें, उन्होंने भी अपना जो खत लिखा था उन्हीं कलमात के साथ लिखा था। फिर उसका खत की बरकत ये हुई, इस आया मुकद्दसा की बरकत ये मिली कि मलका बल्कीस उनके निकाह में आ गई। और इसलिए दोस्तों ये चीज़ें होती हैं जो अचानक इंसान की ज़िंदगी और इंसान के हालात बदलती है, क्योंकि जो शख्स इसको पढ़ता है ना उसको रिज़्क में इजाफा होता है, शुक्रगुजारी की आदत बन जाती है, क्योंकि जब बंदा ये पढ़ता है तो शैतान उसके काम से दूर हो जाता है, दखल अंदाजी नहीं करता। तो इसलिए आजकल तो शैतान वैसे भी कैद है, बंद है, तो इसलिए इसके पढ़ने से घर में भी सुकून आएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, बच्चों की तरबियत में भी मदद मिलेगी। अब इस सूर मुबारका बुक को भी पढ़ते हुए तकरीबन 10-12 मिनट लगेंगे। तो इस सूरत को आपने 41 बार पढ़ना है। एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बाकी उसी तरह उसी सूरत को पढ़ना है बगैर बिस्मिल्लाह के 40 बार। तो क्योंकि ये सूरत पढ़ते हुए साथ थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी अमल में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बाकी सारी चीज़ें आप 5-7 मिनट में पढ़ लेंगे। तो टोटल 10-15 मिनट का ये अमल है। तो 10-15 मिनट के इस अमल से वो चीज़ें मिलेंगी। आम दिनों में अगर मैं ये बताऊं ना इस अमल की तासीर और ताकत को, लोग इस अमल को 40-40 दिन करते हैं, लेकिन वो बरकत नहीं हासिल हो सकती जो आज माह रमज़ान के इन, क्योंकि ये ख़ास दिन है ना, जैसे कि माह रमज़ान का दूसरा जो है वो निस्फ शब महीना जो है वो आगे वाला शुरू हो चुका है। तो इसलिए इन ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में इसका पढ़ना ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब इस सूर मुबारका के पढ़ने के फ़ौरन बाद दोस्तों आगे जो आपने तस्बीहात पढ़नी, जो आगे चीज़ें पढ़नी है उनको ज़रा समझ लीजिएगा, क्योंकि अमल हर एक ही मुजर्रब है, हर एक ही ताकतवर है, हर एक ही अमल बड़ा तासीर वाला है। जितने भी आज अमाल बताए जाएंगे ना, ये सारे के सारे अमल गबी मदद को भी लाते हैं और अल्लाह ताला की मदद बंदे के करीब हो जाती है। इसलिए कि कुछ अमाल और वज़ाइफ ऐसे होते हैं जिनकी तासीर हर बंदे की समझ में नहीं आती। तो अब आपने जब इस सूरह मुबारका को पढ़ लिया, तो इसके पढ़ने के बाद आगे जो आपने चीज़ें पढ़नी है दोस्तों, इसको ज़रा तवज्जो और ध्यान के साथ समझने की ज़रूरत है। अब अल्लाह ताला से आपने इस तरह मांगना है जो तरतीब और जो तरीका मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अक्सर लोग जो है ना, ये जो पहले तस्बीह आपने पढ़ी ना, अक्सर लोग इसको बाद में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपने इसको पहले ही पढ़ना है। यानी कि अक्सर लोग जब इस अमल के बारे में चंद लोग और भी जानते होंगे, तो मैंने एक भाई से सुना था, वो पहले ये बता रहे थे, यानी कि जो मैंने सूरत अब बताई है ना, वो क्या वो ये सूरत पहले बता रहे थे। हालांकि इससे पहले रब की बारगाह में हमने माफ़ी मांग लेनी है और उसकी बारगाह में फरियाद कर लेनी है कि मालिक तू हमें माफ़ फरमा दे, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं और तू तो इस महीने में सबको माफ़ फरमाता है, इसलिए हमें भी माफ़ फरमा दे। तो जब हम माफ़ी तलब करके फिर उसकी बारगाह में मांगते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी दुआएं रद्द नहीं होती और कबूल हो जाती, क्योंकि देखिए इसके ज़रिए अल्लाह ताला तुम्हारी नेमतों को महफूज फरमा लेगा, क्योंकि इस कलमे में, इस सूरत में शुक्र है, आजी और मोहब्बत का इजहार भी है, और भी इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, क्योंकि इसके पढ़ने से रिज़्क में इतनी वसअत आती है कि ज़िंदगी बदल जाती है, दिल भी नूर होता है और रूह भी पाक और साफ़ और सुथरी हो जाती है। अब दोस्तों इसके पढ़ने के बाद जो आगे आपने तस्बीह पढ़नी है, उस तस्बीह को ज़रा सुनिएगा, बड़े ध्यान और तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब आपने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में इन कलमात को पढ़ना है कि ये जो कलमात है ना, यह इतने शानदार कलमात है। अब एक सूरत, ये सूरत पढ़ने के बाद अब आगे आपने एक और सूरत पढ़नी है, यानी ये जब सूरत आप पढ़ लेंगे ना, सूरत जो मैंने आपके सामने जिक्र की, सूरत फतेहा, इसको पढ़ने के बाद जो पहली कुरान की सूरत, इसको पढ़ने के बाद आगे सूरतल कौसर को आपने पढ़ना है। तो अब ये तीसरी तस्बीह मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, इसी तरह 2 और तस्बीह आपने पढ़नी है। तो ये तरतीब बड़ी ही शानदार तरतीब होगी जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। यही अधर हकीकत सूफिया अल्लाह वालों की बताई हुई खास तरतीब है, जिसके मुताबिक आप पढ़ेंगे तो यह रहमत खुदावंदी तुम्हारे ऊपर बरसेगी। अब क्योंकि सूरत, जिस सूरत का मैं आपके सामने तस्करा कर रहा हूँ,
یہ سورت الکوثر ہے اور اس کے بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے نہ کہ اس کی فقط 3 آیات ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ اس کو اعجاز حاصل ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بڑی بڑی صورتیں بھی اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں خیر کثیر کا ذکر کیا ہے کہ حبیب ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، تو جس کو خیر کثیر چاہیے یہ تو حضور کی شان ہے نا۔ آقا الصلاۃ و سلام کی عظمت ہے کہ رب کائنات نے حضور علی صلاۃ و سلام کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو کہتے ہیں جو بندہ اس سور مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی خیر عطا فرماتا ہے، اس کو بھی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ تو جس شخص کو بھلائیاں چاہیے، جس کو خیر کثیر چاہیے، جس کو انعامات چاہیے، جس کو انعامات کی دولت چاہیے، وہ بندہ اسی طرح پڑھتا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا جائے گا۔ اسی طرح کچھ تسبیح ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہیں اور مختلف ان کے نام رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ نام انسان کے دل میں سکون پیدا کرے گا۔ اب جو اس سور مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے تو اس کو بھی آپ نے بالکل اسی طرح ہی پڑھنا ہے کہ ایک بار آپ نے بسم اللہ رحمان رحیم پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دوستوں، کیونکہ جو پہلی صورت میں نے آپ کو بتائی ہے نا، یہ بیماریوں کے لیے اس کے 2 شونیہ چھوٹی ایوں نام ہے، اس کی 2 شونیہ اور صفات ہیں، تو 2 شونیہ چھوٹی ایوں طرح کے یہ کام کرتی ہے، تو اس سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے اور بھی بہت سارے انعامات ملتے ہیں۔ اب میں وہ بتانا چاہوں تو وقت بہت لگے گا، لیکن میں اختصار کے ساتھ آگے عمل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اب یہ سورت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کوثر فص ربکا ون انشاء ابتر۔ تو یہ سور مبارکہ جب آپ پڑھ لیں گے تو اس کے پڑھنے کے بعد، یعنی جب یہ سورت آپ نے پڑھنی تو اس کو بھی آپ نے بالکل اسی طرح ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، باقی آپ نے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس سور مبارکہ کا بھی ورد کرنا ہے۔ دیکھیے اب اس کے بعد جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کرنا ہے نا، اب جو آگے اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ انتہائی کمال کی ہے۔ اس سور مبارکہ کو بھی آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، لیکن ترتیب طریقہ کار جو عرض کر رہا ہوں اسی کو مد نظر رکھنا ہے، اس سے احراف نہیں کرنا، اسے بدلنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، ایمان مضبوط کرتا ہے اور زندگی کو الجھنوں کو سلجھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ان ناموں سے ہے جو اللہ کی نرمی، حکمت، باریک بینی اور خفیہ مہربانی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب انسان زندگی میں ایسی مشکلات میں گھر جائے جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب وہ دل کی امید کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کو پڑھے، کیونکہ وہ ذات جو نہایت ہی باریک بین ہے بندے کے حال کو جانتی ہے، کیونکہ نظر نہ آنے والی تدبیریں یہ اللہ تعالیٰ کی لطافت ہے کہ خاموشی میں مدد ہے، نرمی کے ساتھ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، دکھ کے اندر وہ راحت رکھ دیتا ہے۔ اسی طرح وہ خود فرماتا ہے، سورۃ شورى کی ایک آیت مقدسہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربانی اور باریک بین ہے، کیونکہ مشکل میں جو مسئلہ سخت اور ناممکن لگتا ہے نا، تو جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے اندر آسانی پیدا فرماتا ہے اور نرمی پیدا فرماتا ہے۔ بند راستوں کا کھلنا، اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، اور یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے رزق آتا ہے مگر شور کے بغیر، ایسی برکت جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہو۔ اب آپ کو خود محسوس ہونے لگ جائے گی، لیکن اگر آپ کو نظر نہ بھی آئے لیکن آپ کو بظاہر نظر بھی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ دل کا سکون بھی اس کے ساتھ ہے۔ بے چینی، گھبراہٹ، خوف ختم ہو جائے گا اور روانی چیزیں جو آپ کو ملنے جا رہی ہیں اس سے آپ کا دل نرم ہوگا، غصہ کم ہو جائے گا، امید بڑھتی جائے گی، اللہ پر آپ کا بھروسہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیے اکثر اللہ کی مدد شور سے نہیں آتی، لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں، شور سے اللہ کی مدد نہیں آتی، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا اچانک رویہ بدل جانا تو شور سے نہیں آتی، تو پھر کس سے آتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک جب بندے لوگ یہ عمل کرتے، عمل کے بعد کوئی ان کے خلاف تھا تو وہ ان کے حق میں ہو گیا۔ اسی طرح کوئی راستہ نہیں بن رہا تھا، خود بخود تمہارے لیے راستے بننے لگ گئے، کوئی فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہو رہا تو وہ فیصلہ تمہارے حق میں ہونا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ ان اعمال کی تاثیر اور برکت ہوتی ہے کہ اچانک جو معاملات بگڑے ہوئے تھے وہ تمہارے حق میں ہونا شروع ہو گیا، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربانی فرماتا ہے۔ تو اب اسی طرح اللہ دیر کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے، وہ دکھ میں بھی حکمت رکھتا ہے، آزمائش کے اندر نعمت چھپی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ عمل
करने से घर के माहौल में सुकून आ जाएगा, बंद कारोबार चलने लग जाएंगे, नुकसान में से हिफाजत होने लग जाएगी, गलत फैसलों से भी बचाव होगा। अब आपने फ़कत इस तरह पढ़ना है, या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़। इसी तरह आप इस तस्बीह को पढ़ते जाए, कोई टाइम नहीं लगने वाला। इस तस्बीह मुबारक को भी आपने अपने हाथ की उंगलियों पे सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है, और जब इसको आप पढ़ लेंगे उसके बाद आगे जो चीज़ आपने पढ़नी है, आखिरी तस्बीह ये बड़ी ही अहम है, और अक्सर इससे बातनी बीमारियों का भी इलाज होता है। हसद, कीना, बदगमानी, मायूसी ये भी ख़त्म हो जाती हैं। और जुमा के दिन हमारी जो खुसूसी दुआ है ना, ज़रूर उसमें शामिल हो। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अमल में भी बरकत मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी, और बहुत सारे इनामात भी आपको नसीब होंगे, क्योंकि हर तकलीफ़ सजा नहीं होती, हर ताख़ीर महरूमी नहीं होती, हर खामोशी बेजी नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह करीब है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह खामोशी से सवार देता है, खबर भी नहीं होने देता, बंदे को पता भी नहीं चलता कहाँ से मदद आ गई। जो बंदा इस नाम को यकीन, मोहब्बत और सब्र से पढ़ता है ना, यकीन जाने वो बंदा खुद हैरान हो जाता है कि भाई अल्लाह ने मुझे ऐसी मदद फरमाई कि दुनिया